जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में खबर है, जेडीए ट्रिब्यूनल ने मामले में आदेश दिया है। सारण परिवार की याचिका को खारिज कर दिया है। आदेश में कहा गया कि जो अवैध निर्माण है वही तोड़ा जाए, सेटअप और अन्य अवैध निर्माण ही तोड़ा जाए। मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये फैसला बड़ा है, बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें कोई किंतु परंतु था ही नहीं कि जो उन्होंने सेटबैक एरिया को भी कवर किया गया था वो इलीगल था और इलीगल चीज टूटनी ही थी। हमारे साथ बड़ा यह है कि जो गोपाल सारण जो याचिका करता है उनके वकील हमारे साथ मौजूद है। विष्णुदत्त भारद्वाज साहब, क्या रहा? माननीय न्यायालय ने जो पट्टेशुदा प्लॉट है उस पे जो नियमानुसार निर्माण है उसको यथावत रखा है। शेष निर्माण को हटाने के लिए जेडीए को स्वतंत्र किया है। माननीय न्यायालय का निर्णय अभी आ गया है। उसके बाद में मैंने तुरंत ही एक एप्लीकेशन न्यायालय में मूव कर दी है कि हमें 15 दिन का समय दिया जाए। माननीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ में हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम उच्च न्यायालय में जाना चाहेंगे, तो तब तक इस आदेश को यथास्थिति बनाए रखें और हमें 15 दिन का समय दिया जाए। देखिए विजेंद्र, बड़ा अपडेट यही है कि इस पूरा जो जेडीए ट्रिब्यूनल का जो फैसला आया है और जो आदेश आया है उसका बड़ा यही है कि जो जेडीए का बुलडोजर जो है उस आलीशान जो मकान है उस पर चलेगा और उसमें केवल जो अवैध निर्माण है लेकिन उसी पर चलेगा। अवैध निर्माण है जो जेडीए अपने नोटिस में उसने कहा है कि जो भूतल और प्रथम मंजिल ही बन सकती है, लेकिन दूसरी और तीसरी मंजिल का जो निर्माण किया गया है वो अवैध किया गया है। इसके अलावा जो 15 फीट का सेटबैक है वो भी तोड़ा जाएगा और पीछे जो 8 फीट 3 इंच पे जो बैक सेटबैक में जो जीरो सेटबैक में निर्माण है वो भी तोड़ा जाएगा। इसके अलावा दोनों तरफ जो 2.5 फीट की बालकनी है, आगे 28 फीट की लंबाई में 2.5 फीट की बालकनी है, पीछे की तरफ 20 फीट लंबाई में 2.5 फीट चौड़ी बालकनी है, उसको भी तोड़ा जाएगा। तो एक तरह से जेडीए ने ट्रिब्यूनल ने जेडीए को तोड़ने की छूट दे दी है। लेकिन यहां पर अपडेट यह भी है कि जो वकील हैं गोपाल सारण के विष्णुदत्त भारद्वाज, उन्होंने हाथों हाथ एप्लीकेशन एक और जेडीए ट्रिब्यूनल में लगा दी और कहा है कि हमें हटाने के लिए समय दिया जाए और यह भी कहा है कि हम हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। उधर मैं बता दूं कि यह पहले से तय था कि अगर जेडीए के अगर याचिकाकर्ता के खिलाफ जो सारण परिवार है उसके खिलाफ अगर ऑर्डर आता है तो सारण परिवार हाईकोर्ट में जाएगा। उधर जेडीए ने भी इसके लिए अपनी तैयारी कर रखी है। जेडीए की टीम ऑलरेडी हाईकोर्ट में तैनात है और जो भी कैविएट वहां पे लगा दी गई है, जो भी यहां से अपील की जाएगी तो उसमें पहले जेडीए को सुना जाएगा, उसके बाद हाईकोर्ट कोई फैसला देगा। उधर जेडीए की जो मौके पर जो तैयारी है, जो हमारी टीम भी वहां पर है, फर्स्ट इंडिया न्यूज की जो टीम है वो भी बता रही है कि जेडीए की पूरी तैयारी वहां पर है। जेडीए के 2 बुलडोजर खड़े हैं। आज जो ये फैसला आया है इसकी रिटर्न कॉपी जेडीए को मिलते ही जेडीए वहां पर एक्शन शुरू कर देगा और ये जो पूरा मामला है ये 141.55 वर्ग गज जो जमीन है, 60 प्लॉट नंबर 67 है, ये उसका मामला है जिस पर 4 मंजिला निर्माण किया गया है। जो साइट प्लान इस जेडीए की ओर से जारी है इस प्लॉट पे उसके विपरीत निर्माण किया गया है। उसके मुताबिक इसको आगे 15 फीट छोड़ा जाना चाहिए था और पीछे 8 फीट 3 इंच छोड़ा जाना चाहिए था, वो नहीं छोड़ा गया। अवैध बालकनियां बना दी गई हैं, ऊपर की जो 2 मंजिल है वो अवैध है, सारा निर्माण तोड़ा जाएगा। और आज बहस में भी जो जेडीए की तरफ से सीनियर लॉयर, हाईकोर्ट के जो लॉयर हैं अमित कुड़ी जो पेश हुए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम जो परमिसेबल निर्माण है उसके अलावा हम 1 इंच भी नहीं तोड़ेंगे। तो जेडीए ट्रिब्यूनल ने उसी बात को माना है। जेडीए ट्रिब्यूनल में यही कहा है कि जो परमिसेबल जो निर्माण है उसको हाथ नहीं लगाया जाए, उसके अलावा अवैध को ही तोड़ा जाए। तो ये क्लियर हो गया है कि जेडीए का बुलडोजर जो है उस मकान पर चलेगा और जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाएगा। तो अच्छा अभिषेक, आपने तो उस मकान के स्ट्रक्चर को देखा होगा, तो यही बताइए कि आगे से जब 15 फीट टूटेगा, पीछे से जब 15 फीट टूटेगा, 2.5 फीट की 25 फीट की आगे की बालकनी, 2.5 फीट की पीछे की 20 फीट की बालकनी टूटेगी, ऊपर से 2 मंजिल टूटेगी। उसके स्ट्रक्चर को आपने देखा होगा, सही बताइए, कुछ बचेगा? नहीं, बिल्कुल। अगर हम उसकी प्लॉट की बात करें तो वो 28 बाई 45 का प्लॉट है, 28 बाई 45 का प्लॉट है। उसमें आगे का 15 फीट टूट जाएगा, पीछे का 8 फीट टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना 23 फीट जो है उसका निर्माण चला जाएगा। तो 45 में से 23 आप घटा लीजिए, करीब 22 फीट का ही जो मेन स्ट्रक्चर बचेगा। उसके अलावा ऊपर की जो 2 मंजिलें जो जेडीए कह रहा है अवैध है वो टूटेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जो राजस्थान सरकार जो मैसेज देना चाह रही है कि जो इस तरह के जो शिक्षा माफिया है उसके खिलाफ सरकार की 0 टॉलरेंस नीति है, वो मैसेज जो देना चाह रही है वो कन्वे हो जाएगा कि हमने इस मकान पे कार्रवाई की। लेकिन अभिषेक, सवाल यहाँ अलग है। सवाल ये है कि पेपर लीक से जुड़े मामले में थोड़ी ना कार्रवाई हो रही है, उसमें तो संपत्ति अटैच करने तक का अधिकार है।
जो टूटने के बाद बच जाएगी उसको अटैच करने तक का अधिकार है। यहां जो कार्रवाई हो रही है वो सेटबैक एरिया को कवर करने और इलीगल ऊपर 2 मंजिल चढ़ाने की कार्रवाई है। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं अटैच करने का जो पावर है, जो पुलिस या जो भी जांच एजेंसी है उसको अटैच करने का पावर है, लेकिन यहाँ पर यह है कि जो निर्माण तोड़ा जाएगा, जेडीए का जो परिव्यू बनता है वो जेडीए रीजन में जो अवैध निर्माण या अतिक्रमण के मामले उनमें पड़ता है, वो उनका क्षेत्राधिकार है। तो जेडीए अपने क्षेत्राधिकार के हिसाब से काम कर रहा है। बाकी पुलिस या जांच एजेंसी का काम है कि वो जो संपत्तियां उसको अटैच करे, जिसमें इनको पावर जिस कानून के तहत दे रखा है। इसके अलावा ये जो बात है ये जेडीए की इस मामले में दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले जो रीट जो पेपर था, रीट पेपर को जिसने लीक किया था, जिसमें मुख्य आरोपी थे जो रामकृपाल मीणा जो आरोपी था, उसकी भी बड़े लेवल पे जो है इमारतें बनी हुई थी जगन्नाथपुरी त्रिवेणी नगर में, वहां भी बुलडोजर चला था, उसको तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन इस मामले में पूरा मकान नहीं ढहेगा, केवल जो अवैध निर्माण है। लेकिन जो अवैध निर्माण भी हटाया जाएगा, जितना हटाया जाएगा उससे भी इस मकान का काफी हिस्सा चला जाएगा, क्योंकि ये लंबाई में 45 फीट और आगे से 28 फीट चौड़ा है। और इसमें जब आगे से 15 फीट और पीछे से 8 फीट तोड़ा जाएगा तो इस मकान का कम हिस्सा बचेगा। तो अपने आप में एक तरह से ये मकान पे बुलडोजर जो चल रहा है। अच्छा अभिषेक, क्योंकि हाईकोर्ट जाने की बात करें, पहले हाईकोर्ट ही गए थे, उन्होंने इनको जेडीए ट्रिब्यूनल में भेजा था, ट्रिब्यूनल के अंदर खारिज हो गई है याचिका। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है, इसमें तो शायद किसी को दो राय नहीं होगा कि अवैध निर्माण को रोकने की कार्रवाई तो होगी नहीं, बस ये हो सकता है कि उसको एक खुद तोड़े, सामान को निकाले, उसके लिए एक रिलैक्सेशन ये मिल सकता है कि आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन मिल सकते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं शायद। देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट जो ट्रिब्यूनल है उसने ये आदेश स्पष्ट दे दिया है, जेडीए को कह दिया है अवैध निर्माण तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है खुद के स्तर पर निर्माण हटाने की बात तो खत्म हो चुकी है। जेडीए की टीम ऑलरेडी वहाँ मौके पे तैयार है। ये कहा गया कि जेडीए जो अवैध निर्माण है केवल उसको तोड़े, तो वो क्लियर हो चुकी हैं चीजें। अगर टाइम दिया जाता तो इस जो कयास लगाया जा रहा था कि ये भी था कि जो है ट्रिब्यूनल की तरफ से जो निर्माण करता है, जो भवन मालिक है, उसको 15 दिन का समय दिया जाए खुद तोड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। जेडीए को छूट दी गई है कि जेडीए जो है जो भी परमिसेबल निर्माण के अलावा जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़े। तो ये मामला पूरी तरह से क्लियर है। अब यही संभावना है, जो अभी जो गोपाल सारण के जो वकील हैं वो भी बता रहे हैं कि उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रिब्यूनल से कि उनको 15 दिन का समय दिया जाए। लेकिन जिस तरह से जेडीए ट्रिब्यूनल का आदेश आया है उससे बहुत कुछ राहत संभव नहीं नजर आ रही। और दूसरी तरफ ये हाईकोर्ट में भी अपील कर रहे हैं, तो वहां पर भी जेडीए की टीम है। तो ये पूरा जो मामला था जो कि जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश पर टिका हुआ था, वो आज क्लियर हो गया है कि जेडीए का बुलडोजर उस मकान पर चलेगा। दूसरी बात, अच्छा, एक और कानूनी पेचीदगी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी कुछ ही आधे घंटे के अंदर जेडीए ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो जेडीए के हाथों में आ जाएगा। बुलडोजर सारण के घर के बाहर खड़े हुए हैं, क्या वो उस आदेश के मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई कर सकते हैं, बेशक कोई हाईकोर्ट जा रहा हो? बिल्कुल जो तमाम तरह की जो सेट वो कानून है, जो भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कानून है, उसमें यह है कि जैसे ही इनको कॉपी मिलती है ये कार्रवाई कर सकते हैं। सूर्य अस्त से पहले जेडीए वहां पर मौके पर एक्शन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है 4 बजे जेडीए के पास वक्त है, इसलिए जेडीए ने पहले ही एहतियातन अपनी टीम को वहां खड़ा कर दिया था, क्योंकि जेडीए का ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता, उसके बाद यहां से संसाधन रवाना करते, बुलडोजर या पॉकलैंड मशीन रवाना करते तो टाइम लगता, इसलिए उन्होंने समय रहते वहां पे मौके पर पहले ही चीजें तैनात कर दी है। अभी करीब सूर्यास्त में 1.5 से 2 घंटे का पूरा समय है, तो ये कार्रवाई की जा सकती है। और जेडीए की मंशा यही है कि आज ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये भी संभावना है, क्योंकि जब हाईकोर्ट में मामला जाता है, भले ही जेडीए को सुना जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट में अगर मामला है तो हाईकोर्ट से अगर कोई स्टे आता है तो उससे पहले ये सारण परिवार हाईकोर्ट में जाके अपील करे, उससे पहले जेडीए की मंशा है कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए। ये जो पूरा मामला जो है, ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो मुख्य आरोपी है उसके। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जेडीए ट्रिब्यूनल के अंदर जो मामला पहुंचा था वहां से सारण परिवार को कोई राहत नहीं मिली है। जो नोटिस चस्पा कर दिया गया था
उसके अगेंस्ट सारण परिवार पहले हाईकोर्ट गया था, वहां से कहा गया कि नहीं, पहले आप जेडीए ट्रिब्यूनल जाइए। आज वो जेडीए ट्रिब्यूनल गए, वहां उनकी सुनवाई हुई। सुनवाई से पहले याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि सारण परिवार अब ये डिमांड कर रहा है कि उनको 15 दिन का वक्त दिया जाए, लेकिन ऐसी संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार वहां से बने हुए हैं। अभिषेक, जेडीए की तरफ से जो वकील है, क्या उनसे बातचीत आपकी हो पाई? देखिए, हमारे साथ एक वकील साहब हैं जो कि अभी ट्रिब्यूनल से निकल के आए हैं। सर, क्या है, क्या मामला? क्या मामला ये है कि जो याचिकाएं श्रीमान न्यायालय ने खारिज की थी, उन ऑर्डर को स्टे करने के लिए जब तक हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट में जाकर उनको चैलेंज करें, इसके लिए तब तक उस ऑर्डर की यथास्थिति के लिए एप्लीकेशन मूव की गई थी, ऑर्डर 41 रूल 5 की। तो उस पर श्रीमान न्यायालय ने है जो अभी सुनवाई की है, और सुनवाई करके उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। उसको भी खारिज कर दिया जो अभी ये गोपाल सारण की तरफ से लगाई जाती है। एक एप्लीकेशन बड़ा अपडेट यही है कि अभी जब कुछ देर पहले जो गोपाल सारण के जो वकील है विष्णुदत्त भारद्वाज जब हमारे कैमरे के सामने आए थे, तो उनका ये कहना था कि हम अभी 15 दिन की राहत के लिए अपील करेंगे, याचिका लगाएंगे। उस याचिका को भी विजेंद्र जेडीए ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया है। जो 15 दिन का समय मांग रहे थे, कि 15 दिन की जो अंतरिम राहत मांग रहे थे, वो जो एप्लीकेशन है उसको भी जेडीए ट्रिब्यूनल ने तुरंत खारिज कर दिया है। अब जेडीए ट्रिब्यूनल से ये मामला खत्म हो चुका है। अगर सारण परिवार जो है अब हाईकोर्ट ही विकल्प है उसके पास फिलहाल, जहां से मामला खारिज हो चुका है, और जो है रिटर्न ऑर्डर कुछ ही मिनट में जेडीए के पास पहुंचने वाला है, आने वाला है। और उसके बाद जो है जेडीए का बुलडोजर वहां चलेगा मौके पे, और मौके पे ये तय है कि आज जेडीए का बुलडोजर चलेगा। भले ही पूरा मकान जो है वो नेस्त नाबूद नहीं होगा, लेकिन जो अवैध निर्माण है, जिस तरह से कार्रवाई होगी, उससे ये जो है बहुत डैमेज जो है, बहुत वृहद स्तर पर जो डैमेज है उस मकान को होगा। वो मकान वाकई रहने लायक नहीं रहेगा। जिस तरह से जो उसका निर्माण है उसको तोड़ा जाएगा। बहुत ही आलीशान मकान बना हुआ है और वुडन का उसमें वर्क है, काफ़ी बढ़िया मकान है, 4 मंजिला मकान जो बना रखा है। मौके पे जब जेडीए ने जांच पड़ताल करी तब ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस से पूछा कि भाई यहाँ पे सारण परिवार से कोई आता है, तो उनका ये कहना था कि भाई हमने देखा नहीं, हमने अधिकतर यहाँ पे ताला देखा है। मजबूरन जेडीए की जो टीम गई नापजोख के लिए, उनको जो बगल वाला जो मकान है उसमें से उनको एंट्री करनी पड़ी, और वहां जाके फिर इन्होंने नापजोख करी। तो पूरा जो मामला है, और वहां पर मैं ये भी अपडेट दे दूं कि वहां पर जो है पुलिस की भी नज़र है, क्योंकि जो मामले में फरार जो है भूपेंद्र सारण बताया जा रहा है, और साथ में उसका भाई जो गोपाल सारण है वो भी फरार किसी अन्य मामले में बताया जा रहा है। क्योंकि जब कल ये मामला यहाँ पर लगा तो जेडीए ने जो पुलिस कमिश्नरेट है उसको भी सूचित किया, क्योंकि करणी विहार थाने का एक मामला है फर्जी डिग्री या मार्कशीट का, जिसमें गोपाल सारण भी अभियुक्त है और वांटेड है। और इसलिए जो है जेडीए ने पुलिस कमिश्नरेट को भी सूचना दी। कल करणी विहार थाने से भी पुलिस यहां पर आई। यह आशंका थी कि अगर कभी ये सवाल उठता है कि याचिकाकर्ता खुद पेश हो, तो गोपाल सारण अगर पेश होते हैं तो उनको यहां से गिरफ्तार किया जाए। तो वहां पर जो है सुबह से ही जो संबंधित पुलिस थाना है उसकी भी उस मकान पर नजर है। और जो दूसरी तरफ जेडीए की बात करें तो जेडीए के वकील खड़े हुए हैं, और जो उनको ऑर्डर की कॉपी के इंतजार में ऑर्डर की कॉपी। अच्छा अभिषेक, क्योंकि आपने कहा कि सूर्यास्त से पहले ही बुलडोजर चलता है, तो लगभग 2 घंटे के आसपास है। मानकर चलें कि एक बार तो आज पीला पंजा जरूर चलेगा। बिल्कुल, पीला पंजा एक बार चलेगा, मतलब बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि 2 घंटे पर्याप्त होते हैं। जिस हिसाब से संसाधन जो सूचना आ रही है, जिस हिसाब से संसाधन जेडीए ने वहां पे 2-2 3-3 बुलडोजर लगा रखे हैं, जिस हिसाब से मशीनरी और जाब्ता इकट्ठा कर रखा है, उससे ये लगता है कि आज काफी कार्रवाई जेडीए की तरफ से कर ली जाएगी। क्योंकि जेडीए की मंशा यही थी कि जो है निर्माणकर्ता जो ये प्रभावित पक्ष है उसको ज्यादा समय नहीं दिया जाए कि वो किसी तरह की लीगल रेमेडी ले पाए। उससे पहले जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ दिया जाए, उसको ढहा दिया जाए। तो ये कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, और जो ऑर्डर की कॉपी कुछ ही देर में जेडीए को मिलने वाली है। वहां मिलते ही वहां सूचना हो जाएगी और वहां पर जेडीए का एक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जेडीए की आज 3 तरफा जो है पूरी मुकाबले की तैयारी थी। यहाँ पे जेडीए ट्रिब्यूनल में भी जो है जो सीनियर लॉयर थे उनको बुलाया गया, उनको स्पेशल अपॉइंट किया गया। इसके अलावा हाईकोर्ट में एक टीम लगाई गई जिसने वहां पर केवियट दायर की। इसके अलावा जो है मौके पर जो है वहां पर मशीनरी पहुंची तोड़फोड़ के लिए। तो एक तरह से 3 तरफा जो है जेडीए ने मुकाबले की तैयारी कर रखी थी, और जेडीए का टारगेट यही है कि मैक्सिमम जो है मकान का जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ दिया जाए। जी
बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इससे इतर एक और नाम ढाका, वो फ्लैट में रहता है, नोटिस उसको भी दिया गया। तो ऐसी स्थिति में कार्रवाइयां क्या होती है, क्योंकि नजर तो उधर भी बनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, जेडीए के जब ध्यान में जब मामला खुला कि ये दो संपत्तियां हैं, जिसमें एक संपत्ति तो जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसपे पूरा जेडीए ट्रिब्यूनल का मामला चल रहा है, दूसरी संपत्ति जो थी वो नेमी सागर कॉलोनी है चित्रकूट में, आशापुरा एम्पायर उस बिल्डिंग का नाम है, उस बिल्डिंग में एक फ्लैट है। तो जब इसकी सूचना मिली तो जेडीए ने वहां पर भी अपनी टीम भेजी थी। उस टीम ने वहां पर मौका मुआयना किया, जो जेडीए के पता चला कि ये जेडीए के अप्रूव नक्शे से बनी हुई है। फिर वहां मौके पे चेक किया कि अप्रूव नक्शे के अनुसार क्या सेटबैक छोड़े गए हैं, क्या किसी तरह का कोई और वायलेशन है। तो प्राइमो फेसा किसी तरह का कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर फिलहाल नहीं मिला है, इसलिए फिलहाल वो जेडीए के फोकस में वो मामला नहीं है। लेकिन जैसा आपने कह रहे हो कि अटैच करने की जो पावर है, तो अटैच करने का वो उसको अटैच किया जा सकता है। पुलिस और या जो भी जांच एजेंसी इसको उपयुक्त समझती है तो वो उस फ्लैट को अटैच कर सकती है। लेकिन जेडीए ने मामला नहीं छोड़ा है। जेडीए की जो एनफोर्समेंट विंग है वो जल्द ही यहाँ की जो प्लानिंग सेल है उसको लिखेगी उस फ्लैट को लेकर, उस ग्रुप हाउसिंग को लेकर कि आप इसकी गहनता से जांच करें, कोई किसी तरह का कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं है। हमारे साथ जो है जो जेडीए के अभिषेक जी, जेडीए के जो पैनल लॉयर है अभिषेक शर्मा, वो भी मौजूद है। सर, क्या अब कितनी देर में ऑर्डर आ जाएगा? सर, ऑर्डर जो है अपीलार्थी की ओर से एक और एप्लीकेशन माननीय न्यायालय के समक्ष लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने निवेदन किया गया था माननीय न्यायालय से कि उनको रिट याचिका पेश करने के लिए जो श्रीमान न्यायालय का आदेश है उसके विरुद्ध रिट याचिका पेश करने के लिए 15 दिवस का समय दिया जाए। तो वो ऑर्डर पर भी सुनवाई करके माननीय न्यायालय द्वारा आदेश कर दिया गया है और वो उनका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया गया है। तो वो भी ऑर्डर जो है अभी श्री न्यायालय द्वारा साइन करके और पारित कर दिया जाएगा। तो ये कितनी देर में आ जाएगा? जेडीए तक पहुंच चुका है? तो बिल्कुल साहब, बिल्कुल जेडीए अपनी कार्रवाई के लिए तैयार है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑर्डर कितनी देर में बाहर आ जाएगा? ऑर्डर सब जैसे ही माननीय न्यायालय डिक्टेट करवा चुके हैं, ऑर्डर जैसे ही वो टाइप हो के आ जाएगा, न्यायालय हस्ताक्षर करके और जो है वो पेश कर देंगे। देखिए, ऑर्डर अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो सूचना आ रही है वो यही है। हमने जो गोपाल सरावण के जो वकील हैं, जो प्रभावित पक्ष है, जिनके खिलाफ फैसला है, उनसे भी बात करी तो उनका भी यही कहना था कि जो है याचिकाएं खारिज हो गई हैं। इसके बाद हमने जो 15 दिन के इंटरिम की लगाई वो भी खारिज हो चुकी है। जो दूसरे वकील साहब है उन्होंने भी इसको अपडेट किया कि वो याचिका जो 15 दिन के इंटरिम देने के लिए थी वो भी खारिज कर दी है। तो ये रास्ता पूरी तरह से जेडीए के लिए क्लियर हो चुका है कि जेडीए का बुलडोजर उस मकान पर चलेगा।